विद्यार्थियों, आपका ई प्रैक्टिकल में फिर से स्वागत है। आज का हमारा ई प्रैक्टिकल रहेगा न्यूटन के शीतलन नियम के लिए प्रायोगिक सत्यापन। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। तो इस प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो है न्यूटन का शीतलन नियम का प्रायोगिक सत्यापन। यानी न्यूटन का जो शीतलन नियम है उसको हमें प्रैक्टिकली प्रूव करना है यहाँ पर। तो इसके लिए जो आवश्यक उपकरण होंगे वो हैं कैलोरी मापी, दोहरी दीवार का एक कुचालक कक्ष, विडोलक, प्रयोगशाला तापमापी, घड़ी, हीटर इत्यादि। ये आपको उपकरण का सेटअप दिखाया गया है। यहाँ पर ये इंसुलेटिंग वॉल्स हैं जिसके अंदर ये इस तरह का कक्ष बना हुआ है। इसमें कैलोरी मापी हमने रख दिया है। इसके अंदर जल है जिसको हीटर की सहायता से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि रूम आपके प्रयोगशाला के तापमान से 25-30 डिग्री ज़्यादा होगा, वहाँ तक इसको गर्म करेंगे। साथ ही इस कैलोरी मापी को एक ढक्कन से ढक दिया जाता है। इस ढक्कन के ऊपर दो छिद्र होते हैं, जिसमें एक छिद्र में तापमापी और दूसरे छिद्र से एक विडोलक को व्यवस्थित किया जाता है। विडोलक को यहाँ पर व्यवस्थित करने का जो कारण है वो है कि इसको जब हम मूव करते हैं विडोलक की सहायता से, इस पानी का जो टेम्परेचर है, जल का जो टेम्परेचर है, इसको हम यूनिफॉर्मली यानी थ्रू आउट हम इसको कांस्टेंट बनाए रख सकते हैं, एक जैसा बनाए रख सकते हैं पूरे स्थान पर। और ये अब जो सिद्धांत है इसका वो है न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार माइनस डी थीटा अपॉन डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। यहाँ पर थीटा आपके जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जल है, उसका टेम्परेचर है, और थीटा नॉट प्रयोगशाला का तापमान है। तो इस नियम को हमें प्रैक्टिकली प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमने इस जल को गर्म किया तो इस थर्मोमीटर की सहायता से हम इस जल का टेम्परेचर स्टार्ट में नोट कर लेते हैं, और विडोलक की सहायता से इस जल को बार बार हम इसको हिलाते रहते हैं ताकि सभी जगह जो जल का तापमान है वो एक जैसा बना रहे। तो अब इसके लिए हम स्टार्ट में जब टेम्परेचर लिख लेते हैं, माना हमने स्टार्ट में लिखा इट इज़ 58 डिग्री सेंटीग्रेड, और हर मिनट के बाद, ये मिनट के अंदर समय है, तो हर मिनट के बाद मैंने ये टेम्परेचर नोट किया। तो आफ्टर 1 मिनट इट इज़ 54 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आफ्टर 2 मिनट्स इट इज़ 51 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 1 मिनट के बाद ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 2 मिनट के बाद ये 51 डिग्री सेंटीग्रेड और सो ऑन, जब तक कि ये जल का तापमान प्रयोगशाला के तापमान से लगभग 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक ना पहुंच जाए, तब तक हम इस रीडिंग को नोट करते जाते हैं। और इस प्रकार जब हम देखते हैं तापमान, जल के तापमान और समय के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं, तो कुछ इस तरह का हमें ट्रेंड मिलता है ग्राफ का। तो ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है। जब हमने इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया है, प्रयोगशाला के अंदर थर्मोमीटर की सहायता से हम जो टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट इट 28 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके पश्चात हमें करना है कि ये जो ग्राफ हमारा निकल के आया, इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स लेकर वहाँ पर करस्पॉन्डिंग सम टाइम एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसको हम नोट कर सकते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर अगर हम टेम्परेचर की बात करें, मान लो हमने 58 और 54 का जो डिफरेंस है वो हमने लिया डी थीटा, तो इन दोनों का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर माना जाएगा जल का। और इस टेम्परेचर पर यदि मुझे ताप पतन की दर निकालनी है, तो 58 माइनस 54 डिवाइडेड बाई टी। तो 58 माइनस 54 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। तो ये हो गया आपका 4/1, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। इसके पश्चात इन दोनों के जब हम सेट देखते हैं, तो 54 और 51 का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ताप पतन की दर है वो होगी 54 माइनस 51, यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री पर मिनट। और साथ ही हमें ताप आधिक्य भी निकालना है। तो 56 माइनस जो हमारा रूम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 56 माइनस 28 इज इक्वल टू 28। लाइकवाइज 52.5 माइनस 28 इज इक्वल टू 24.5।
ये डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है। तो इस तरह हमें ताप आधिक्य की वैल्यू भी मिल चुकी है और ताप पतन की दर भी यहाँ पर हमें मिल चुकी है। तो जब हम ताप आधिक्य और ताप पतन की दर के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं, डाटा पॉइंट यहाँ पर हम अलोकेट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो जब हम डाटा पॉइंट को अलोकेट करने के बाद इसका जो ट्रेंड देखेंगे तो ये एक सरल रेखा के रूप में हमें ट्रेंड मिलता है। यानी कि यदि मैं ताप पतन की दर और तापांतर के बीच एक ग्राफ खींचूं तो मुझे वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि ताप पतन की दर, अगर हम परिणाम की बात करें तो हमारा परिणाम क्या निकल के आया, ताप गिरने की दर अर्थात शीतलन की दर माइनस डी थीटा अपॉन डी टी एवं ताप आदि के बीच आरेख एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः न्यूटन के नियम का सत्यापन होता है। तो इस तरह हमने न्यूटन के नियम का सत्यापन कर लिया है। तो हमें यहाँ पर दो टेबल इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बनानी है। एक ताप का मान हमें समय के सापेक्ष नोट करते जाना है और उसको जब हम आरेख फॉर्म में दिखाते हैं तो हमें इस तरह का आरेख प्राप्त होगा। एंड अगेन इस ग्राफ की सहायता से और डाटा की सहायता से हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ताप पतन की दर और उसके करस्पॉन्डिंगली यानी उसके संगत जो ताप आधिक्य है उसके लिए टेबल प्लॉट बनाते हैं। देन ताप आधिक्य और ताप पतन की दर के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आता है, जो कि हमें इस नियम को बताता है कि डी थीटा अपॉन डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। और इस ग्राफ से भी हमें यही अनुमान यही पता लग रहा है कि डी थीटा अपॉन डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। तो हमने एक्सपेरिमेंटली न्यूटन के नियम को सिद्ध कर दिया है। तो ये आपका ई लेक्चर आपकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर काफ़ी मददगार साबित होगा। थैंक यू।